नमस्कार बच्चों। नमक का दारोगा पाठ के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मुंशी बंशीधर नौकरी के लिए निकलते हैं रोजगार की खोज में, तो उनके पिता उनको क्या सलाह देते हैं और उनको नौकरी मिल भी जाती है तो किस प्रकार से उनके पिता खुश होते हैं और किस प्रकार से उनके पिता के संपर्क में आने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी किस प्रकार से जलने लगते हैं। अब उसके आगे पढ़ते हैं। आज जाड़े के दिन थे और रात का समय। ये नौकरी लगने के बाद की अब कहानी है। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। मतलब नौकरी लगने के बाद 6 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता मतलब वर्किंग स्किल से और अपने आचार मतलब व्यवहार से लोगों को मोहित कर लिया था। उनके अफसर खुश थे। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। अधिक आचार मतलब व्यवहार। ध्यान देंगे, आचार और आचार ये अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर एक व्याकरण आती है समरूपी शब्द। जो शब्द दिखने में एक जैसे लगे लेकिन वो अलग होते हैं, अलग उनका अर्थ होता है, उनको समरूपी शब्द या समश्रुति भिन्न अर्थक शब्द भी कहते हैं। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे। किन पर? मुंशी बंशीधर पर। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। नदी का नाम है। 1 मील पूर्व की ओर। 1 मील क्या होता है? 1.6 किलोमीटर। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे क्योंकि रात का समय था, ठंड थी। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ी गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। प्रवाह, गति, बहना। तो उनको ऐसा लगा कि ये नदी की आवाज़ तो नहीं है, गाड़ियों की आवाज़ सी लग रही है और ऐसा लग रहा है कोई नाव चला रहा है। उठ बैठे। इतनी रात गए, गाड़ियां क्यों नदी के पार जा रही हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। उनके दिमाग में जो भ्रम आया था, संदेह उत्पन्न हुआ था, उनको उसके तर्क ने, रीजन ने उसको मजबूत किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पास जा रही थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ये सीन देखिए, सीन के माध्यम से। ये पुल है। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के मुंशी वंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। सबसे अमीर आदमी थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न थे, उनके कर्जदार नहीं थे। व्यापार भी बहुत लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेजी अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदा व्रत चलता था। सदा व्रत, अन्न बांटने का काम। वो चौंके कि ये तो इतने बड़े आदमी हैं। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस पर कि इनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर उत्तर की बाट देखकर इंतजार करके वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला खोजा। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ढेले थे। उनको पता चल गया कि यह नमक जा रहा है और पंडित अलोपीदीन की तरफ से जा रहा है, जो कि गांव के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार हैं। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जागते चले आते थे। अचानक गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी जी धन पर। वह कहा करते थे, संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज है। उनका यह कहना यथार्थ ही था, सत्य था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। इन्हें वे जैसे चाहती नचाती है।
मतलब अलोपीदीन ये मानता था कि पैसे से सब कुछ संभव है, यहाँ भी संभव है और स्वर्ग में भी संभव है। ये न्याय, मतलब जस्टिस, नीति, व्यवहार, ये सब लक्ष्मी के खिलौने, पैसा जहाँ होगा सब डोल जाएंगे। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए, पान खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए, क्योंकि ठंड थी, दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। मतलब उसने जाति का कार्ड खेलने की कोशिश की। वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदे ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न हम सरकार को जानते हैं। हमारे सरकार तो आप हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं क्या? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, बेकार का। यह हो ही नहीं सकता कि हम इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। अर्थात मैं आपको रिश्वत दे दूंगा। क्योंकि ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उनको लगता था ऐसा चलता है, हर जगह चलता है, पहले भी चलता था। तो वो क्या बोले, मैं तो आपकी सेवा में खुद ही आ रहा था। वंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब जो उन्होंने वंशी बजाई थी, ऐश्वर्य की, पैसे की, उस वंशी का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, कौन बोले? वंशीधर, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तो मैंने हिरासत में लो, मैं हुक्म देता हूं। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुनने को मिली। कदाचित में शायद। बदलू सिंह आगे बढ़ा। बदलू सिंह जमादार हैं, मतलब एक निम्न दर्जे का कर्मचारी है, किंतु रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। रोब, पंडित अलोपीदीन का प्रभाव। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। अलोपीदीन को ऐसा विश्वास नहीं था कि धन का ऐसा निरादर भी हो सकता है। यह अभी उदंड लड़का है। उद्दंड लड़का मतलब चंचल, शरारती, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, अल्हड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ में आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़ी, अर्थात हम आपस में सुलट लेंगे। वंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता मालूम हुआ। मतलब उन्हें लग रहा था कि पैसे से मैं इनको पिघला लूंगा, पर अब उन्हें लगा नहीं, जमीन खिसक रही है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिकी शक्ति पर उन्हें पूरा भरोसा था। अब उन्होंने सोचा कि अब अगले स्टेप पर चलते हैं, पैसे की काउंटिंग पर। अपने मुख्तार से बोले, मुंशी से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करूं? आप इस समय भूखे शेर लग रहे हो। वंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देह दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुंझलाया। अब उनको गुस्सा आया कि ये कैसा दृढ़ है, कैसा मजबूत खड़ा हुआ है, मूर्ख है ये, और ऐसा त्याग तो देवों में भी नहीं मिलता। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लग गया। वो पैसा दिखाएं और वो अपने धर्म को दिखाएं। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू किए। 1000 से 5, 5000 से 10, 15 से 20,000 तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की तरह अटल और अविचलित खड़ा रहा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है, जैसा आप चाहो। वंशीधर ने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। गालियां क्यों दे रहा था? क्योंकि
सरकारी आदेश को पालना उसकी मजबूरी हो रही थी और पंडित अलूपीदीन को पकड़ना उसको बड़ा अलग तरह का लग रहा था। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए, अत्यंत दीनता से बोले, कमजोर भाव में बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूं। असंभव बात है। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी संभव नहीं। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लूं, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। अब आप देखिए, ये कहानी 1914 की है ये, और 106 साल पुरानी कहानी है। उस समय 40,000 की रिश्वत की पेशकश की गई थी। और मुझे ध्यान है, हमारे परिवार में एक बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि 1960 में ऑडिटर के पद पर उनकी सैलरी 158 रुपये थी। उस समय 40,000 की रिश्वत, लेकिन वो डेगा नहीं, कि वो ईमानदार व्यक्ति था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला, अर्थात धन को उसने हरा दिया। अलूपीदीन ने एक हृष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। हृष्ट पुष्ट, जो शरीर से मजबूत, चारों तरफ निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। कातर दृष्टि, डरी हुई दृष्टि। इसके बाद अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इस दूसरे भाग में हम इतना ही पढ़ेंगे और शेष भाग जो है हम इसके तीसरे भाग में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको मेरा वीडियो और ये मेरा प्रयास अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, अन्य बच्चों को उसके बारे में बताएं, और अगर आपकी कुछ समस्या हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।